श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। एक बहुत ही गुरुदेव का बताया हुआ सटीक सा उपाय लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस बहुत देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूं ही अपना प्रेम बनाए रखना। शनिवार को करने वाला उपाय, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कमाते हैं पर बचता नहीं है। घर में माता बहनें परेशान हैं, जो नौकरी नहीं करती हैं वो पति से खर्चा मांगती हैं। पति परेशान हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ तुम्हें घर में जोर क्या आता है, हम ऑफिस में जाते हैं, कितना जोर आता है हमें कमाते, सुबह निकलते हैं शाम को घर लौटते हैं, बहुत थक जाते हैं, तुम सारे दिन घर में करती क्या हो। मेरे भाइयों, नाराज़ मत हो ना मेरी इस बात को सुन करके, क्योंकि पुरुष लोग ये सोच तो लेते हैं कि घर में महिलाओं के पास कोई काम नहीं, लेकिन एक बार उस महिला को कहीं भेज करके और देखें और उसका वो जो जो कार्य करती है वो करके देखें। महिला भी बराबर में नौकरी जा रही है, वहाँ भी उसका जो घर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। बच्चे बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन नहीं इंटरव्यू में पास हो रहे हैं, बार बार किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, नहीं पास हो रहे हैं बार बार। उसके लिए ये उपाय है। मात्र आपको 8 दिन करना है, मात्र 8 दिन करना है, उसके बाद आपको नहीं करना। आपको 8 दिन में रिजल्ट खुद को महसूस होगा कि ये सब करने से अपना कार्य हुआ और अपने बहुत सारे कार्य संपन्न हुए। सिर्फ मात्र छोटा सा उपाय है। तो गुरुदेव कहते हैं कि शनिवार के दिन सुबह नहा धो लीजिए, अपने पूजा स्थल पर बैठिए और वहाँ पर आपको क्या करना, काले रंग का जो धागा आता है, काला डोरा, महिलाएं बहुत, आज की लड़कियों में बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है कि पैर में काले रंग का डोरा पहनना, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि काला डोरा नहीं पहनना चाहिए, इससे शनि एक्टिवेट होता है। क्योंकि राशि पर नहीं होता है किसी के, फिर भी शनि एक्टिवेट कर लेते हैं वो, क्योंकि लक्ष्मी के घर की औरत जो लक्ष्मी होती है आपकी, उसके घर में बिटिया है, वो दुर्गा स्वरूप होती है, उसके पैर में अगर काला डोरा है तो कार्यों में अड़चन आनी शुरू हो जाती है। शादी विवाह में भी अड़चन आती है, पढ़ाई में भी अड़चन आती है। एक महिला नाखून बहुत बढ़ाती हैं आज की लड़कियां, उनसे भी बहुत कुछ अशुभ कार्य होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, फैशन हो चला। अब वो आपकी समझ है कि आपको नाखून बढ़ाने हैं या काटने हैं, या आपको पैर में काला डोरा है या पहनना है या नहीं पहनना है। या मैं तो ये कहूँगी कि जिनने पहन रखा वो आज ही उखाड़ दीजिए और उसके बाद अपने कार्य कर देखें कि जो अड़चन आ रही थी वो धीरे धीरे कैसे हट रही है। अब आपको वो काला डोरा लेना है, इतना बड़ा लेना है कि जो घर में आपके कमाने वाला व्यक्ति है, कमाने वाली लेडीज़ है, उसकी लंबाई तक वो काला डोरा ले ले। उसके बाद उसको इतना लंबी करके और उसको लपेट ले और शनिश्चर महाराज का नाम लेना है आपको। ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः। ये आपको नाम जपते रहना है जब तक वो पूरा डोरा एक इतने लंबाई से नहीं समेटा जाए, तब तक समेट लिया। उसके बाद उसके बट लगा लीजिए, वो गोल हो गया इतना बड़ा, उसके बाद उसे बट लगा लीजिए। बट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और पीपल के पास जाकर के आपको तिल्ली के तेल में उस बत्ती को आपको भिगोना है। एक बत्ती लेके जानी है आपको, मिट्टी का दिया लेके जाना है आपको और वहाँ पर वो बाती पीपल की तरफ मुख करके आपको जला देनी है। अब वहाँ क्या करना, वहाँ भी जब जला रहे हो उस समय भी ओम शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः ये जाप आपको करते रहना है।
ये उपाय माँ, बहन, बेटी, बेटा कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग मुझे ये कहेंगे कि इतवार को तो हम पानी नहीं डालते, इतवार को तो पीपल को छूना भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ मैं दीपक जलाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि 8 दिन में शनिवार से आप शुरू करेंगे, दूसरे दिन रविवार आएगा। मैं आपको पानी सींचने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप वहाँ पर जाके पानी सेंचें। पानी नहीं सेंचना है आपको, सिर्फ दीपक जला करके आपको संध्या के समय आना है, या फिर आप सुबह 12 बजे से पहले ये क्रिया करें। ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि आप 12 बजे से पहले ये क्रिया करें, लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं, ड्यूटी जाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप संध्याकालीन ये कार्य करें। अब वहाँ बैठ कर के आपको क्या करना है, दीपक में क्या क्या डालना है वो सुनिए। 8 आपको साबुत उड़द के दाने, 8 आपको तिल, काला तिल। ये जब भी आप उस दीपक के अंदर उड़द का दाना डालें, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः 8 बार ये बोलना है। 8 बार आपको काले तिल डालने हैं, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः, यूँ करके 8 दाने जब डालने हैं। दीपक जल गया, आपने अपनी मनोकामना भूल दी, क्योंकि उस जो धागा जो नापा था, उस धागे में पूरे शरीर की पीड़ा आ चुकी है। क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। कई बार क्या होता है, ये पैसा अपनों से दुश्मनी करवा देता है, भाई भाई में झगड़ा करवा देता है, परिवार को अलग कर देता है। पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो सामने से सीना दिखा करके लड़ने नहीं आता है, लेकिन आदमी के पास जब पैसा होता है तो औकात बहुत बड़ी दिखाता है। इसलिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। बीच में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने लग गई। अब अपन फिर दीपक की तरफ आते हैं। फिर वहाँ पर जिस माँ बहन से बैठा जाता है पालथी लगा करके, या किसी भाई से बैठा जा रहा है तो वहाँ पर बैठे, नहीं बैठा जा रहा तो वहाँ पर आपको एक भोले बाबा की माला करनी है। अब माला के लिए मैं आपको बताऊंगी, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो लोग ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, या श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय का 108 बार जाप करें। दीक्षा ले रखिए, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा उपाय था, और ये 8 दिन करना है। 8 दिन में आप देखिएगा कि बहुत ही कुछ होने वाला है आपके साथ। ये मत समझिएगा कि बहुत ही फ्रॉड टाइप का ये बताया है, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच परख कर गुरुदेव मुझे आज्ञा देते हैं कि हाँ, ये उपाय लोगों तक भेजो, क्योंकि समस्याएं दुनिया में बहुत है। हंस तो इसलिए लेते हैं कि दुनिया ये ना कहे कि रोते रहते हैं, इसलिए हंसा करो। जब भी आपके घर में गहन पीड़ा हो उस समय हंसा करो। घर में जोर जोर से हंसी का माहौल बनाओ, चाहे नाचो कूदो गाना गाओ, कुछ भी करो, हंसी का माहौल बनाओ, ताकि जो दरिद्रता नाम की जो आपके घर में प्रवेश हुई है वो दरिद्रता वहाँ से भाग जाए, कि इनके कोई असर नहीं हो रहा है मेरे यहाँ आने से, ये तो हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और मस्ती से खा पी रहे हैं। इसलिए हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहो, और ये ज़िंदगी यूँ ही चलनी है, इसको जीते रहो। इसी के साथ वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क बॉक्स में मैं हमेशा की तरह आपको बोलती हूँ कि गुरुदेव के नंबर छोड़ती हूँ। वहाँ पर जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, कुंडली से रिलेटेड होती हैं, या आपके घर में कुछ हवन करवाना हो, हम लोग हवन भी करते हैं, कथा भी करते हैं। जिन भाई बहनों को भी कुछ अपने बारे में पूछना हो तो सेवा का मौका अवश्य दें, और व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।